शादी मुबारक में फाइनली केटी और प्रीति की दो पहियों की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है। यानी कि प्रीति पार्टनर केटी पार्टनर के साथ मिलकर के एक के बाद एक नए नए फंक्शंस, नई नई शादियां ऑर्गेनाइज करवाते हुए आपको इस शानदार शो में नजर आने वाली है। फिलहाल तो प्रीति अपनी बुआ सास की 50वीं शादी की सालगिरह पर उनके लिए एक शानदार इवेंट सेलिब्रेट करने के लिए पूरे घर वालों के साथ मिलकर के गांव गई हुई है, जहां पर उसकी मुसीबत में पड़ने वाली है जान, क्योंकि यहां पर वो कर रही होती है कुछ काम और स्टोर रूम में अकेली प्रीति को देखकर केटी उसके नज़दीक जाता है और उससे कहता है कि मुझे आपसे अभी बहुत ही अर्जेंट बात करनी है। प्रीति जैसे ही केटी को अपनी ओर बढ़ता देखती है वो कहती है कि प्लीज़ आप बाहर जाइए, यहाँ से चले जाइए, किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ के लोग एक औरत को पराये मर्द से बातचीत करते हुए देख के कुछ गलत ही समझेंगे और ये सही भी नहीं है गांव के माहौल के हिसाब से। जैसे ही प्रीति को परेशान होता देख केटी समझता है, वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। जैसे ही प्रीति दरवाज़ा खोलती है बाहर से कोई डोर लॉक कर देता है और दूसरी ओर खिड़कियां भी बंद कर देता है। और भी ज़्यादा पैनिक होता देख प्रीति अपने आप से कहती है कि अब तो हम बहुत बुरी तरह से फंस गए, आप एक काम कीजिए, ऊपर जो खिड़की के रोशनदान है आप प्लीज़ वहाँ से कूद करके बाहर चले जाइए। केटी प्रीति की बात मानता है और चुपचाप रोशनदान से कूद के दूसरी तरफ छलांग लगा देता है। लेकिन जैसे ही केटी कमरे से दूसरी तरफ छलांग लगाता है वहाँ बाहर प्रीति की बहू यानी कि रति किसी से वीडियो कॉल कर रही होती है और जैसे ही केटी को वो कमरे से छलांग लगाता देखती है वो उससे शक भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगती है और हैरानगी से पूछती है, केटी जी आप? यानी कि जब उसे पता चलेगा कि जिस कमरे से केटी ने छलांग लगाई है उस कमरे में अंदर प्रीति है तो वो बात का बतंगड़ कितनी अच्छी तरीके से बनाएगी ये तो किसी से छुपा नहीं है। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर केटी क्या जवाब देता है रति को कि वो इस तरीके से दरवाजे से नहीं बल्कि रोशनदान से कूद करके आया है। ये देखना होगा बेहद दिलचस्प।